मैं क्या बताऊं आपसे, जो मेरी पोजीशन है, जो मेरी हाल है, मैं क्या आपसे बताऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देहो हल्ला। मैं हूं प्रतीक खरे। इस समय राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। तमाम कुली भाई आज हमारे साथ मौजूद है, जो विभिन्न मांगों को लेकर आला अधिकारियों से मिले, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी क्या प्रमुख मांग है। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। क्या कहना चाहेंगे, किन मांगों को लेकर आज आला अधिकारियों से आप मिले? मेरी मांग ये थी कि आला अधिकारियों को सभी को मैं इसके पहले भी ज्ञापन दिया हूं कि जो रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है उसके तहत स्टेशनों पर जितनी सारी सुविधाएं हैं कुलियों को दिलाई जाए, और जो नियम है बैटरी गाड़ी को चलाने को लेकर के, वो बैटरी गाड़ी उस नियम पर चले। बैटरी गाड़ी जो चलाने का नियम है वो विकलांग वृद्ध बीमार के लिए है। अभी हाल ही में 30/10/2025 को मुझे एक लेटर रेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया गया कि मैं बैटरी गाड़ी का जो रेलवे स्टेशनों पर संचालन करा रहे हैं वो खासकर जो विकलांग है, वृद्ध है, बीमार है, उनको एक बेहतर सुविधा के लिए कर रहे हैं, ना कि ये बिजनेस के लिए है। और ये आपके काम को खत्म करने के लिए नहीं किया गया है। तो मेरा कहना ये है कि जब रेलवे बोर्ड मंत्रालय इस बात को कहता है तो प्रशासनिक अधिकारी इसको पालन क्यों नहीं करते हैं? इसका पालन होना चाहिए। प्रशांत कुमार जी से आपने मुलाकात की, क्या बात हुई अंदर जब गया? डायरेक्टर साहब से भी बात हुई है कि डायरेक्टर साहब ने कहा कि देखो सुरेश जी, ये पॉलिसी मैटर है और ये मेरे स्तर का मैटर नहीं है। अगर टेंडर में इनका ऐसा है तो वो जैसा है वैसा करेंगे। और मैंने कहा कि टेंडर की जो कॉपी है वो हमको प्रोवाइड की जाए। बोले ठीक है, हम प्रोवाइड करा देंगे। और टेंडर की कॉपी में बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। टेंडर की कॉपी में एक प्लेटफार्म पर एक गाड़ी और 5 गाड़ियाँ इसीलिए अलाउड की गई हैं, और जो एक गाड़ी की बात हो, एक प्लेटफार्म पर कई भी गाड़ियाँ ले जा सकते हैं, क्योंकि 5 यहाँ पर अलाउ हुई हैं और प्लेटफार्म 9 है। इनकी मांग और ज़्यादा है, लेकिन हम लोग वैसे भी आपके काम को देखते हुए और गाड़ियों को इस पर टेंडर के लिए नहीं कर रहे हैं, ताकि आपका रोजी रोजगार बचे। मुझे पता है कि आपके काम के साथ बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आप लोगों की रोजी रोटी बर्बाद हो रही है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारा काम ऊपर के अधिकारियों के मार्फत है, मेरे मार्फत नहीं है। रेल मंत्रालय और रेल मंत्री से क्या निवेदन करना चाहेंगे? रेल मंत्री से ये निवेदन करना चाहेंगे कि जिस तरीके से 2008 में एक बार पॉलिसी ला करके कुलियों को परमानेंट एम्प्लॉय घोषित किया गया था और उनको नौकरी दी गई थी, उसी तरीके से एक बार फिर समायोजन किया जाए, ताकि कुलियों का एक बेहतर भविष्य बन सके और रेलवे के विकास में अपना योगदान दे सकें। क्योंकि हालात ये है कि कुलियों के पास काम है नहीं, उनके पास कोई बैलेंस मनी नहीं होती है, रोज कमाते रोज खाते हैं। और बैटरी गाड़ी जिन जिन स्टेशनों पर चलाई जा रही हैं वो पूरी तरीके से कुलियों के कमर को तोड़ दे रही है। वो जबरदस्ती लगज को ढो रहे हैं, और जब कुली इसकी शिकायत करता है तो इसकी शिकायत को ना सुन करके प्रशासनिक तौर से बैटरी गाड़ी वालों की शिकायत सुनी जाती है। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे ही कुलियों के खिलाफ, जो हमारे कुली यहाँ पर नहीं है, उनके भी खिलाफ FIR दर्ज करने की बात की गई और एप्लीकेशन GRPRPF में दिया गया। लेकिन RP के प्रशासनिक अधिकारियों ने उन सारी चीज़ों को छानबीन की और गलत पाया, तो उन्होंने कहा कि भाई BOC वालों को डांट कर भगा दिया, कहा कि ये गलत है, आप लोग इनको उल्टा तंग कर रहे हैं, बल्कि ये लोग बड़े सीधे साधे हैं। हम लोग नियम कानून के बड़े पक्के हैं और हमेशा रेल के नियमों का पालन करते हुए काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी को नुकसान हो, लेकिन प्राइवेट कंपनियां चूंकि हमको नुकसान कर रही, हमको बर्बाद कर रही, ये प्रशासन से मेरी अपील है कि इनको रोका जाए और हमारे रोजगार को बचाया जाए, या तो हमें रेलवे के अंदर समायोजन कराया जाए। ये हमारी मांग है। इस समय चारबाग रेलवे स्टेशन में कितने कुली हैं जो काम कर रहे हैं? इस समय रेलवे स्टेशन चारबाग में 244 कुली हैं, और कुली जो भी है सब काम कर रहे हैं। कितना प्रभाव पड़ता है जब आज के समय में नई गाड़ियों को ला दिया गया, किस कंपनी की गाड़ी है, और जब उनके से सवारी का ढोना होता है, क्योंकि आप लोग सामान उठाते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं। जब ऐसी स्थिति आ गई है कि आज गाड़ियां चल रही हैं, तो आप निश्चित ही आप लोगों को रोजगार उतना नहीं मिल रहा होगा, तो कितनी मजबूरी है आज के समय में आर्थिक दृष्टि से? कैसे देखिए, अगर देखा जाए तो रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं न कहीं कुलियों का काम पूरी तरीके से समाप्त किया गया। आज आधुनिक दौर में अगर देखा जाए तो वंदे भारत जैसी ट्रेन, जिसमें लगेज रखने का जगह नहीं होता है, वो आदमी एक ही लगेज लेके चलता है। तो हमारा तो सबसे ज़्यादा काम इन चीज़ों से नुकसान हो रहा है। और ऐसी गाड़ियां अगर भविष्य में चलाई जाती हैं तो मैं समझता हूं कि कुलियों का पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अगर सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, आधुनिक चीज़ें ला रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का समायोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में कुलियों का कुछ भी काम नहीं बचेगा। तो मैं यही मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार कुलियों को परमानेंट घोषित करे, क्योंकि इनका भविष्य खतरे में है और इनकी आजीविका खतरे में है। आपका क्या नाम है? सोहेल अहमद। कितने समय से आप कुली हैं? सन 2010 से कर रहे हैं। 10 से जी।
तो लगभग सन 2010 से तो आप लगभग 10 निकाल 15-16 साल हो गया। आपने 15-16 साल इस रेलवे स्टेशन को दिए हैं अपने एज उम्र के। उससे पहले क्या आपके घर में कोई और कुली थे? बाप था, पिताजी थे जी, उनकी नौकरी आपको मिल गई? जी उनके पिताजी थे। तीसरी पीढ़ी मेरी है। तीसरी पीढ़ी है। जी। क्या आपने अपने बचपन में भी आप आते होंगे, कितना फर्क देखा आज? बहुत फर्क देखा। अब ये जब से बैटरी चल गई है, यकीन कर लो आप, रोजी रोटी हम लोगों के क्या बताएं आपसे, जबरदस्ती ऐसे लोग। अच्छा, पैसेंजर भी उनकी मदद करता है, क्योंकि सुविधा उसको है भाई, बैठ के जा रहा, सामान भी जा रहा, और हम सामान लेके ही जाएंगे, वो पैदल जाएगा। आर्थिक दृष्टि से कितना घर चलाना कैसा? मैं क्या बताऊं आपसे, जो मेरी पोजीशन है, जो मेरी हाल है, मैं क्या आपसे बताऊं। कई ऐसे कुली हैं जो ज़ईफ़ है, बुढ़े हैं, कमज़ोर है, उनकी बोहनी नहीं होती। हाँ, बोहनी नहीं होती। और आप चेक करिए, आके किसी दिन बैठिए जाइए गेट पे और आप चेक करिए। अभी से कोई आपकी अपील हो? यही है अपील कि हमें जिंदा रखे, अपने शरण में रखे हैं, खाने कमाने दें। अभी हमारे दादा कमाए, बाप कमाए, ज़िंदगी बसर किए, हम भी ऐसे बसर करना चाहते थे, लेकिन अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी हमारा घर आप जाके देखो, तो टीना छप्पर, लिंटर छोड़ दो, छपरा भी नहीं है कि छप्परों से ही। निश्चित ये कुली हैं। आपको मैं बता दूं, ये 3 पीढ़ियों से इस स्टेशन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके बाबा जी यहीं पर कुली थे, अब ये कुली है, उनके पिताजी कुली हैं और ये कुली है। आप विचार कीजिए कि जिन 3 पीढ़ी एक समय पे आपके, जब आप रेलवे स्टेशन पे आते हैं, आपका सामान ढोते हैं, आपका दुख दर्द दूर करते हैं, उसको ले जाकर आपकी गाड़ियों तक रखते हैं। आज वो अपनी दुख दर्द कहानी कहने के लिए निर्देशक जो प्रशांत कुमार है, उनसे मुलाकात की। कुलियों ने अपनी समस्याओं का समाधान के लिए उनको एक एप्लीकेशन भी दी है। अब देखना यह है कि रेलवे मंत्रालय और आला अधिकारी इस एप्लीकेशन पर कितना संज्ञान लेते हैं और क्या डिसीजन लेते हैं, ये आने वाले समय पर पता चलेगा। कैमरामैन उमेश के साथ प्रतीक करें, दी हो हल्ला।